हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सर दोस्तों, मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूं दोस्तों कि आप यदि बंधन बैंक में अपने रुपये के इन्वेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों, तो आज की इस वीडियो आपके लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि अभी जो सितंबर महीना चल रहा है एंड दोस्तों सितंबर महीना में बंधन बैंक की तरफ से रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई बदलाव आया या नहीं आया, दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे। एंड दोस्तों साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आखिर बंधन बैंक में आप यदि स्पेशल एफडी प्लान में अपने रुपये के इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना ज़्यादा मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, कितना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, सारा कुछ मैं आज की इस वीडियो में कैलकुलेटर ओपन करके मैं दिखाऊंगा। दोस्तों आपको समझाऊंगा पूरा कैलकुलेटर करके कि आप मान लीजिए बंधन बैंक में स्पेशल एफडी प्लान में आप अपने रुपये के इन्वेस्ट किए हैं 1 लाख रुपये, तो आप 1 लाख रुपये में आप कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा आपको एंड आप कितना मैच्योरिटी अमाउंट हासिल कर पाएंगे, सारा कुछ मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। सर दोस्तों एंड आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दे। दोस्तों आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे बंधन बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया हूँ, रेट एंड चार्जेस पेज को जैसे कि ओपन कर लिया हूँ। एंड दोस्तों यहाँ पे मैं करूँगा क्या, यहाँ पे मैं टर्म डिपॉजिट में क्लिक कर देता हूँ। टर्म डिपॉजिट में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो एफडी का टेबल है वो ओपन हो गया। सो दोस्तों एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो कि 5 जुलाई 2023 में बदलाव आया था रेट ऑफ इंटरेस्ट में, उसके बाद अभी तक कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलाव नहीं आया है। सो दोस्तों एंड आप देख सकते हैं दोस्तों, आप मान लीजिए 7 दिन से 14 दिन तक या तो 15 दिन से 30 दिन तक आप यदि एफडी कराते हैं बंधन बैंक में तो जनरल पब्लिक को मिलेगा 3.00% और सीनियर सिटीजन को मिलेगा 3.75%। दोस्तों इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 दिन से आप यदि लेस देन 2 मंथ तक यदि आप एफडी कराते हैं बंधन बैंक में तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा यानी कि जनरल पब्लिक को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 3.50% एंड सीनियर सिटीजन को मिलेगा 4.25%। सो दोस्तों एंड उसके बाद यहाँ पे है 3 महीना से आप यदि 6 महीना तक आप एफडी कराते हैं बंधन बैंक में तो बंधन बैंक की तरफ से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा जनरल पब्लिक को वो मिलेगा 4.50% एंड सीनियर सिटीजन को मिलेगा 5.25%। सो दोस्तों एंड इसी तरह मंथ से आप यदि 1 साल तक यदि आप एफडी कराते हैं बंधन बैंक में तो जनरल पब्लिक को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 4.50% एंड सीनियर सिटीजन को मिलेगा 5.25%। सो दोस्तों एंड इसी तरह आप यदि 1 साल से आप यदि 499 दिन तक यदि आप एफडी कराते हैं स्पेशल एफडी प्लान में तो जनरल पब्लिक को मिलेगा 7.25% और सीनियर सिटीजन को मिलेगा 7.75%। सो दोस्तों एंड इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों एक और स्पेशल एफडी प्लान है जो कि आप यदि 500 दिन का यदि आप एफडी प्लान कराते हैं यानी कि 1 साल 4 महीना 12 दिन यानी कि दोस्तों 1 साल 4 महीना 12 दिन का आप एफडी प्लान में इन्वेस्ट करते हैं अपने रुपये तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा यानी कि जनरल पब्लिक को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 7.85% और सीनियर सिटीजन को मिलेगा 8.35%। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 8.35% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। सो दोस्तों एंड आप यदि 501 दिन से आप यदि 2 साल तक एफडी कराते हैं तो जनरल पब्लिक को मिलेगा 7.25% और सीनियर सिटीजन को मिलेगा 7.75%। सो दोस्तों एंड इसी तरह आप यदि 2 साल से 3 साल तक यदि आप एफडी कराते हैं तो जनरल पब्लिक को मिलेगा 7.25% और सीनियर सिटीजन को मिलेगा 7.75%। सो दोस्तों एंड उसके बाद यहाँ पे आप यदि 3 साल से 5 साल तक यदि आप एफडी कराते हैं तो जनरल पब्लिक को मिलेगा 7.25% और सीनियर सिटीजन को मिलेगा 7.75%। सो दोस्तों एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आप यदि 5 साल से 10 साल तक यदि आप एफडी कराते हैं, मान लीजिए आप यदि 5 साल से 10 साल तक एफडी कराते हैं बंधन बैंक में तो जनरल पब्लिक को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 5.85% और सीनियर सिटीजन को मिलेगा 6.60%। सो दोस्तों एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यदि 500 का स्पेशल एफडी प्लान में अपने रुपये के इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 7.85% एंड 8.35% रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। सो दोस्तों एंड 7.85% एंड 8.35% के हिसाब से कितना आपका मैच्योरिटी अमाउंट होता है दोस्तों यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ओपन करके आपको अच्छे से समझाता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे एफडी का कैलकुलेटर ओपन कर लिया एंड दोस्तों आप यदि जनरल पब्लिक हो और आप यदि 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं बंधन बैंक में तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 7.85%। तो दोस्तों 7.85% के हिसाब से आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है दोस्तों 1 लाख रुपया हो जाएगा
और आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है दोस्तों हो जाएगा 1,10,907 रुपया 4 पैसा। यानी कि दोस्तों बैंक जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा वो देगा 10,907 रुपया 4 पैसा, आपको बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा 1,00,000 रुपया के ऊपर। सो दोस्तों एंड ये हो गया आपका जनरल पब्लिक है। और आप मान लीजिए एक सीनियर सिटीजन हो तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों। सीनियर सिटीजन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8.35%। दोस्तों 8.35% लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे मैं कैलकुलेटर कर देता हूँ। सो दोस्तों कैलकुलेटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 1,00,000 रुपया और आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा दोस्तों 1,11,611 रुपया 99 पैसा। यानी कि दोस्तों बैंक जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा वो देगा यहाँ पे 11,611 रुपया 99 पैसा। सो दोस्तों एंड ये हो गया आपका 1,00,000 रुपया का। और मान लीजिए आप यदि 2,00,000 रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कितना मिलेगा। सो दोस्तों यहाँ पे मैं 2,00,000 रुपया लिख के दिखा देता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे 2,00,000 रुपया लिख दिया एंड 2,00,000 रुपया लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा दोस्तों 2,21,814 रुपया 8 पैसा। यानी कि दोस्तों आप यदि 2,00,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं और आप यदि जनरल पब्लिक हो तो आपको जो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा दोस्तों 500 दिन का स्पेशल एफडी प्लान में और रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा दोस्तों 21,814 रुपया 8 पैसा। दोस्तों 21,814 रुपया 8 पैसा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा। तो दोस्तों एंड ये होगी आपका जनरल पब्लिक है। और आप मान लीजिए एक सीनियर सिटीजन है तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे मैं 7.85 का जगह में यहाँ पे मैं कर देता हूँ 8.35%। दोस्तों 8.35% लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में क्लिक कर देता हूँ। कैलकुलेटर में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 2,00,000 रुपया और आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा दोस्तों 2,23,223 रुपया 98 पैसा। यानी कि दोस्तों बैंक जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा वो देगा यहाँ पे 23,223 रुपया 98 पैसा। सो दोस्तों एंड देख सकते हैं 23,223 रुपया 98 पैसा आपको बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा। सो दोस्तों एंड ये होगी आपका 2,00,000 रुपया का। और मान लीजिए आप यदि आपके पास 4,00,000 रुपया हो और आप यदि 4,00,000 रुपया इन्वेस्ट कर देते तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे मैं 4,00,000 रुपया लिख के दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपका पास यदि 4,00,000 रुपया हो और 4,00,000 रुपया आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा दोस्तों वो कितना होगा दोस्तों। यहाँ पे मैं 4,00,000 रुपया लिख दिया। 4,00,000 रुपया लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं 7.85% कर देता हूँ। पहले यहाँ पे मैं जनरल पब्लिक को दिखाता हूँ, उसके बाद सीनियर सिटीजन को दिखाऊंगा। सो दोस्तों एंड 7.85% लिख दिया हूँ। 7.85% लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में क्लिक कर देता हूँ। कैलकुलेटर में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 4,00,000 रुपया और आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 4,43,628 रुपया 15 पैसा। तो दोस्तों एंड आपको जो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 43,628 रुपया 15 पैसा आपको बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। दोस्तों आप यदि 4,00,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं और आप यदि जनरल पब्लिक हो तो आपको 43,628 रुपया 15 पैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। सो दोस्तों एंड ये हो गया आपका जनरल पब्लिक हो। और मान लीजिए एक सीनियर सिटीजन हो तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे मैं सीनियर सिटीजन को भी दिखा देता हूँ। सीनियर सिटीजन को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8.35%। 8.35% लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों कैलकुलेटर में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 4,00,000 रुपया और आपका मैच्योरिटी अमाउंट है दोस्तों 4,46,447 रुपया 95 पैसा। यानी कि दोस्तों आपको जो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है दोस्तों वो दे रहा है यहाँ पे 46,447 रुपया 95 पैसा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 46,447 रुपया 95 पैसा आपको बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। सो दोस्तों एंड ये हो गया आपका 4,00,000 रुपया का। और मान लीजिए आप यदि 6,00,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे मैं 6,00,000 रुपया लिख के दिखाता हूँ। मान लीजिए आप यदि 6,00,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, आपका पास 6,00,000 रुपया और 6,00,000 रुपया आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे मैं लिख दिया 6 लाख एंड यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों वो मैं कर देता हूँ 7.85%। दोस्तों यहाँ पे 7.85% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख देता हूँ। सो दोस्तों 7.85% लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में क्लिक कर देता हूँ। कैलकुलेटर में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 6,00,000 रुपया और आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा दोस्तों 6,65,442 रुपया 23 पैसा। यानी कि दोस्तों बैंक जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है वो दे रहा है यहाँ पे आपको 65,442 रुपया 23 पैसा। दोस्तों 65,442 रुपया आपको बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। सो दोस्तों एंड ये होगी आपका जनरल पब्लिक है। और आप मान लीजिए एक सीनियर सिटीजन हो तो आपको कितना मिलेगा। सो दोस्तों एंड
यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ दोस्तों 8.35%। दोस्तों 8.35%। दोस्तों यहाँ पे 8.35% लिख दिया हूँ। लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में क्लिक कर देता हूँ। कैलकुलेटर में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 6 लाख रुपया और आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा दोस्तों 6,69,671 रुपया 93 पैसा। यानी कि दोस्तों बैंक जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है वो दे रहा है यहाँ पे 69,671 रुपया 93 पैसा। सो दोस्तों एंड ये हो गया आपका 6 लाख के ऊपर। और मान लीजिए आप यदि 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करते थे, आपका पास यदि गल्फ में 10 लाख रुपया है और आप मान लीजिए 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर देते तो आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे मैं 10 लाख रुपया लिख के दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपका पास यदि 10 लाख रुपया है और आप मान लीजिए 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। सो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ 10 लाख एंड यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों इसको मैं कर देता हूँ 7.85%। पहले यहाँ पे जनरल पब्लिक को दिखाता हूँ, उसके बाद सीनियर सिटीजन को दिखाऊंगा। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 7.85% यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। 7.85% लिखने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे मैं कैलकुलेटर क्लिक कर देता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में क्लिक कर दिया हूँ। कैलकुलेटर में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हो जाएगा आपका 10 लाख रुपया और आपका मैच्योरिटी अमाउंट है दोस्तों 11,09,070 रुपया 39 पैसा। यानी कि दोस्तों आपको जो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है वो दे रहा है यहाँ पे 1,09,070 रुपया 39 पैसा। सो दोस्तों एंड ये हो गया आपका जनरल पब्लिक हो। और आप मान लीजिए एक सीनियर सिटीजन हो तो आपको कितना मिलेगा। दोस्तों सीनियर सिटीजन को रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.35%। 8.35% लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में क्लिक कर देता हूँ। कैलकुलेटर में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 10 लाख रुपया और आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा दोस्तों 11,16,119 रुपया 88 पैसा। आने के दोस्तों बैंक जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है वो दे रहा है 1,16,119 रुपया 88 पैसा। सो दोस्तों एंड देख सकते हैं जो कि बैंक आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। सो दोस्तों एंड मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यदि बंधन बैंक में अपने रुपया का इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 500 डेज का स्पेशल एफडी प्लान में आप अपने रुपया का इन्वेस्ट कीजिए, जिससे आपको एक अच्छा खासा मैच्योरिटी हासिल करने को मिलेगा। सो दोस्तों एंड आई होप आज की इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आप लोग को समझाना चाहता था सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, साथ ही साथ अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दे। दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।